मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास ली है। इस दौरान बच्चों को उन्होंने तिरंगे के इतिहास के संबंध में जानकारी दी और इस दौरान सीएम स्टूडेंट से राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में संवाद किया। शिवराज सिंह ने तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में सुनाई। हर घर तिरंगा फहराने का उद्देश्य भी बच्चों को बताया। स्कूल की क्लास में बच्चों को यह बताया कि तिरंगा झंडा राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और भारत का गौरव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूली बच्चों से बोले कि अपने खून पसीने की कमाई से ध्वज को फहराएंगे। यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, किसी से लेना या फिर इसे मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चे अपने माता पिता से कहना कि हम अपनी कमाई से राष्ट्र ध्वज लेकर लहराएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तक्षशिला जैसे विद्यालय रहे जहां पर विदेश से लोग आते थे। भारत के ग्रंथ दुनिया के कई देशों में गए। हम राज्यों में उस समय अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब एक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, लेकिन भारत में लाखों साल पहले यह कह दिया था कि ये मेरा है, ये तेरा, ये छोटे दिल वालों का होता है। विशाल हृदय वाले कहते हैं कि सारी दुनिया अपना देश है, जहां हमने ये कहा प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने गाया, सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक संकल्प, अंग्रेजों को खदेड़ दो। यह जरूर है कि तय समय से पहले ही क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी, इसलिए योजना शायद पूरी नहीं बन पाई। और केवल देश में नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो एक नहीं अनेक। पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें एक प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके यह तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही, लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। आजादी का अमृतकाल है, आजादी का 75वां वर्ष। और आप जानते हो, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में है। दुनिया का कोई देश हमें अनदेखा नहीं कर सकता। उन्होंने आह्वान किया कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को उत्साहपूर्वक मनाएंगे और सबको आह्वान किया कि हम हर घर तिरंगा फहराएंगे। और राष्ट्रध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपने हाथ से फहराना है, और इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए। ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं प्रदेश भर के अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, अब इस बात का प्रावधान है। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। और अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है, संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। मतलब सूर्यास्त के साथ झंडे को उतारने की आवश्यकता नहीं।